गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 19 जनवरी को बाबा जी महाराज ने ब्योरा मध्य प्रदेश में सत्संग का प्रोग्राम किया जी। बाबा जी और हजूर जी 9:20 पर स्टेज पर आ गए थे जी। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी चेतावनी का शब्द लिया जी। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में जम का भंडारा, पर लगभग 1 घंटे का सत्संग फरमाया जी। संगत कल से काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी जी। माहौल बहुत खूबसूरत था जी। आज बाबा जी ने क्या क्या कहा आप जी के साथ शॉर्ट में शेयर किया जाएगा जी। लेकिन इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो में अंत तक बने रहे जी। साथ संगत जी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। बाबा जी ने फरमाया कि यह हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है और यह चेतावनी का शब्द है। स्वामी जी महाराज हमें चेतावनी देकर समझा रहे हैं कि कहीं हमें प्यार के साथ साझा कर रहे हैं कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में जम का भंडारा। आप हमें समझा रहे हैं कि बाहर तो प्रकाश ही प्रकाश है, हमें दिखाई देता है, लेकिन स्वामी जी महाराज उस अंधेरे की बात कर रहे हैं जो अंधेरा छाया हुआ है। आगे बाबा जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक घर में ही रहते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे से मिलाप नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर दुनियावी मोह माया का इतना बड़ा पर्दा पड़ा है जिससे हमें वे परमात्मा वे मालिक नज़र नहीं आता। आगे कहते हैं कि सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। सब कुछ हमारे अंदर है और हम मैं और मेरी में फंसे हुए हैं। यहाँ से हमारा छुटकारा कैसे हो सकता है? तब आप जी कहते हैं कि जब हम उस ऊंची और सच्ची दौलत को अपने अंदर से हासिल करेंगे। आप आगे कहते हैं, सत्संग तो हम सुनते हैं, सेवा भी करते हैं। अगर हम सेवा ही करते रहें तो क्या हमारा काम बन जाएगा? आगे आप जी जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, सेवा तो सिर्फ एक माहौल बनाती है, लेकिन जो हमारी असली और ऊंची दौलत है और जो सच्ची सेवा है वह हमारी नाम की कमाई, शब्द की कमाई है। फिर आगे बाबा जी कहते हैं, जब तक हम सत्संग सुनकर उनके ऊपर अमल नहीं करेंगे हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप जी आगे कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने दर्शन कर लिए तो हमारा काम बन गया। हम शरीरों के दायरे में फंसे पड़े हैं। जब हम शरीर के दायरे से बाहर निकलेंगे तो असल मिलाप हमारे अंदर के दर्शनों से होगा, तब हमें असली दर्शन होंगे। बाहर दर्शन असली दर्शन नहीं है, यह सिर्फ एक अवस्था बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। बाबा जी आगे कहते हैं, हर बार समझाया जाता है कि भजन सिमरन कर कर उस शब्द के साथ जुड़े। वे शब्द ही है जो हमारा असली गुरु है। इसलिए गुरु घर ने फरमाया है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। फिर आगे फरमाते हैं कि हम चाहे तो लाख जन्म ले लें तब भी पार उतारा नहीं होगा जब तक हम शब्द की कमाई नहीं करेंगे। लेकिन जब हम नाम की कमाई करते हैं या शब्द की कमाई करते हैं तो हमें धीरे धीरे उस सच का एहसास हो जाता है। आगे आपने फरमाया, हम अपनी जागृत अवस्था को पहचान नहीं पाते। जब हम अपनी जागृत अवस्था में आएंगे तब जाकर हमें सब कुछ पता चलेगा, तब जाकर हमें सच का एहसास होगा। लेकिन जो मन के ऊपर हमारे प्रभाव पड़े हुए हैं, इनके कारण हमें कभी बुरे सपने आते हैं तो कभी अच्छे सपने आते हैं, लेकिन इसका संबंध सिर्फ मन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा मन जागृत अवस्था में नहीं है। फिर आगे कहते हैं, जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे हमारे मन के ऊपर प्रभाव ऐसे ही रहेगा। फिर आगे अगले तुक में बाबा जी फरमाते हैं, आगे समझाते हैं कि महात्मा हमें समझाने के लिए आते हैं कि हम अपने सच्चे देश का रास्ता तय करें और उस परम पिता परमात्मा से मिल सकें। फिर आगे हमें 84 लाख जूनियों के बारे में समझाते हैं कि मानस ये कर्म जूनी है, बाकी सब भोग जूनियाँ हैं। और हम क्या करते हैं, नए नए कर्म चढ़ाने पर लगे हुए हैं। हम अपने कर्मों का भार कम करने की बजाय दिन पर दिन चढ़ाए जा रहे हैं। फिर हमें समझाते हैं 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य जोनि मिलती है।
इस जोनी को पाने के लिए देवतागण भी तरसते हैं, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह लखनऊ का इमाम बड़ा है, उसको भूल भुलैया भी कहते हैं। अगर वहाँ पर हम रास्ता भटक जाएं तो ऐसे चक्कर काटते रह जाएंगे। ठीक उसी तरह इस 84 लाख योनियों से निकलने के लिए हमें मालिक ने यह मनुष्य जामा दिया है। इसलिए हमने अपने ऊपर खुद ही दया करनी है, तभी हमारा पार उतारा हो पाएगा। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं कि जैसे बच्चा होता है, वह स्कूल जाता है पढ़ने के लिए और वे वहाँ टीचर उसे पाठ याद करने को देता है, पर बच्चा पाठ याद ना करे तो बच्चा कैसे पास हो पाएगा। ठीक उसी तरह जब तक हम नाम की कमाई या शब्द की कमाई नहीं करेंगे, तब तक हम 84 लाख योनियों से छुटकारा नहीं पा सकते। जो मालिक की सच्ची भक्ति करने की राह बताए। फिर अगली कड़ी में एक कबूतर और बिल्ली की मिसाल से हमें समझाते हैं कि कबूतर अगर आंखें बंद करके बैठ जाए कि बिल्ली हमें देख नहीं रही है, और परिणाम यह होता है कि बिल्ली उसका शिकार कर लेती है और वे अपनी जान गंवा बैठ जाता है। आगे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम कर्म को नहीं मानते, कर्मों से कुछ नहीं होता। फिर आप जी आगे कहते हैं कि भाई कर्मों से आपको मतलब हो या ना हो, भार तो आपको ही उठाना पड़ेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। कर्मों का बोझ हल्का अपने आप खुद करना है, और बोझ केवल और केवल नाम के सिमरन से ही कम होगा। आगे कहते हैं जब आपके ऊपर कष्ट आएंगे तो फिर उसके बाद आप दया मांगने के लिए भागते फिरते हो कि दया कर दो जी, दया कर दो जी। भाई कोई नहीं करेगा दया, आपने अपने ऊपर खुद करनी है। अगर आप अपने ऊपर दया नहीं कर सकते तो किसी ने आपके ऊपर दया नहीं करनी है। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं कि जो मनुष्य योनि मिली है, इसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए। आगे आप जी कहते हैं मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यह मन एक ज्योत का हिस्सा था, लेकिन अब इंद्रियों के अधीन हो गया है। घर में कोई बर्तन हो, अगर उसके ऊपर मैल चढ़ती जाए तो भी बिल्कुल गंदा हो जाता है। अगर कोई सज्जन हमारे घर में आता है और हमें कहता है कि इस बर्तन को कितना गंदा कर रखा है, इसे रगड़ कर साफ करो, तो हम उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं। घिसते घिसते यदि हम पीछे हटकर बैठ जाएं, तो क्या उसकी चमक बाहर आएगी? अगर हम लगातार घिसते जाएंगे तो जो उसकी अपनी चमक होगी वह सामने आ जाएगी। इसलिए कहते हैं जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी काला होया साया। अगर हम हार कर बैठ जाएंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। लगातार भजन करते रहेंगे, तब कहीं जाकर सफल होंगे। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं संत महापुरुष हमें असली रास्ता बताते हैं। सूरत को हमने कैसे 10वें द्वार में लेकर जाना है और वहाँ से हमारा असली रूहानी सफ़र शुरू होगा। फिर बाबा जी आगे कहते हैं हम बार बार यहाँ पर सत्संग सुनने और धर्म स्थानों के ऊपर माथा टेकने चले जाते हैं, पर क्या हम उसके ऊपर अमल करते हैं? खुद सोच विचार करके देखो। जब तक हम नाम नहीं जपेंगे, शब्द की कमाई नहीं करेंगे, हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। फिर एक उदाहरण देकर समझाते हैं एक डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है। अगर उस मेडिसिन का हम लेवल पढ़ते रहें और दवाई ना खाए तो क्या हमारा बुखार उतरेगा ही नहीं। अगर हम उसको खाएंगे तभी हमारा बुखार उतरेगा। आगे कहते हैं कि इस कलयुग में हमारा सच्चा साथी नाम है। नाम के द्वारा इस कलयुग से पार उतारा किया जा सकता है। बिना नाम के इस कलयुग से पार उतारा नहीं हो सकता। नाम सत जग झूठ है, आए जाए सो माया। जो आती जाती है उसको माया कहते हैं, और जो असली और सच्चा ज्ञान है उसका कैसे पता लगाया जा सकता है? तो आप जी कहते हैं गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चन ज्ञान अंधेरी गवाया। जब उस नाम रूपी सुरमे को हम अपनी आँखों में डालेंगे तब हमें असलियत की पहचान होगी। तो साथ संगत जी, ये था आज का सत्संग जिसे मैंने शॉर्ट में आपके साथ साझा किया है जी। तो आशा करता हूँ
आपको ज़रूर पसंद आया होगा। साथ संगत जी, अभी आप सभी वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको एक साखी और सुनाऊंगा जी। साथ संगत जी, आज इस वीडियो में मैं आपको बाबा जी द्वारा बताए गए एक ऐसे माध्यम के बारे में बताऊंगा जिसके बाद आपका मन तुरंत भजन सिमरन में टिकने लगेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए जी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, अक्सर सत्संगी की शिकायत होती है कि भजन सिमरन हो नहीं पाता या फिर भजन सिमरन में मन नहीं टिकता। और जब भी हम बाबा जी का सत्संग या सवाल जवाब सुनते हैं तो बाबा जी सबसे ज़्यादा जोर एक ही बात पर डालते हैं, और वह है भजन सिमरन। बाबा जी ने भजन सिमरन की सेवा का सबसे बड़ी सेवा दिया है। बाबा जी हर किसी को कहते हैं कि नामदान मिल गया है तो भजन सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना इस भवसागर से हम पार नहीं हो सकते। भजन सिमरन ना किया तो 84 के चक्कर से कोई नहीं बच सकता। भजन सिमरन ही एक ऐसा जरिया है जिसके रास्ते पर चलकर हम अपना पार उतारा करवा सकते हैं। लेकिन संगत नामदान तो बड़े शौक से एक दूसरे सत्संगी भाई बहनों को देखकर ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास समय ही नहीं निकल पाता कि वह भजन सिमरन कर सके। फिर वह बाबा जी के सवाल जवाब प्रोग्राम में यह सवाल बाबा जी से पूछते हैं कि मन को कैसे लगाया जाए। लोगों को 101 साल हो जाते हैं नामदान लिए हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका आज तक कोई लाभ नहीं उठाया। लोग दुनियावी झेलों में इतना फंसे पड़े हैं कि भजन सिमरन के लिए समय नहीं मिलता, या फिर कभी भजन सिमरन पर बैठे तो मन नहीं लगता। बाबा जी कहते हैं कि अगर आप भजन सिमरन पर बैठती हो तो मन नहीं लगता और ध्यान नहीं लग पाता, तो ऐसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। भजन सिमरन पर मन को टिकाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं करना कि शरीर तो भजन सिमरन पर बैठा है और मन पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा होता है। ऐसे हम कभी भी शब्द धुन तक नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे सत्संगी सवाल जवाब प्रोग्राम में बाबा जी से यही सवाल करते हैं कि भजन सिमरन नहीं हो पाता, तो बाबा जी एक ही बात समझाते हैं कि मन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि मन तो चाहता ही नहीं कि हम ध्यान पर बैठें। साथ संगत जी, पहले तो हमें कोशिश करनी है कि मन हमारा भजन सिमरन में टिकने लगे। अगर आप सच्चे मन से और संकल्प से नियम बनाकर भजन सिमरन पर बैठोगे तो आपका मन टिकने लगेगा। लेकिन बाबा जी ने एक और माध्यम हमें बताया है। यह माध्यम बाबा सावन सिंह जी ने संगत को बताया था। बाबा जी ने कहा कि अगर आप 2.5 घंटे का भजन सिमरन नहीं लगा सकते तो महाराज जी के अनमोल वचन है कि जब भजन सिमरन में शब्द ना सुनाई दे तो ऐसे में उचित है उस वक्त उस स्थिति में रहकर ध्यान करते रहे। लेकिन फिर भी अगर शब्द धुन ना सुनाई दे तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करके वहाँ से उठ जाए। यानी कि बाबा जी कहते हैं कि अगर आप भजन सिमरन पर बैठती हो लेकिन आपका मन इधर उधर भटकता रहता है और आपका ध्यान नहीं लगता, तो फिर भजन सिमरन का उस वक्त करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए वहाँ से उठ जाए और फिर किसी और समय दोबारा बैठे। यदि फिर दोबारा बैठने पर भी आपके मन में वही बातें चल रही हैं, मन भटक रहा है, शब्द नहीं सुनाई दे रहा, तो आप एक नियम बनाइए। गुरु महाराज का स्वरूप अपने सामने रखकर सिर्फ उस स्वरूप का ध्यान हर रोज़ करना है। जब तक कि शब्द घुल ना जाए तब तक ध्यान करते रहना है। हर रोज़ 1 घंटा ऐसा करना है। इस प्रयास को 4 से 5 दिन लगातार कीजिए। इस प्रयास में किसी किसी को 5 से 7 दिन या कभी कभी 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन बाबा जी की कृपा से आपको शब्द धुन सुनने लगेगी। किसी को साफ धुन सुनाई देने लगेगी तो किसी को कम सुनाई देने लगेगी, लेकिन ऐसा करने से यकीनन सबको शब्द धुन सुनने लगेगी। साथ संगत जी, जब भजन सिमरन पर सत्संगी बैठा हो और मन उस पर हावी होने लगे और मन भटकने लगे, मन के अंदर दुनियावी विचार घूमने लगे और हटाने से भी ना हटे,
तो ऐसे में उचित है कि उस स्थिति में आप वहाँ से उठकर कुछ देर बाद दोबारा बाबा जी द्वारा बताया यह नियम को करें और इसको कुछ दिन के लिए ज़रूर अपनाएं और उसके बाद आप खुद एक चमत्कार महसूस करेंगे। आपका मन भजन सिमरन में लगने लगेगा। इस तरीके से निश्चित ही सिमरन का रस आने लगेगा और मन टिकने लगेगा। तब फिर चाहे ध्यान करें या भजन करें, आपका ध्यान एकदम धुन तक पहुंच जाएगा जी। कुछ दिन के अभ्यास के बाद ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा जी। साथ संगत जी, इसके अलावा मैं आपके मन टिकने का एक तरीका शेयर कर रहा हूं जी, जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा जी। दुनिया के अलग अलग धर्मों के संतों महात्माओं ने भजन सिमरन का उत्तम समय अमृत वेले को कहा है। अमृत वेला सूर्य उदय होने से पहले 96 मिनट का कहा गया है। मतलब अगर सूर्य 5 बजे उदय हो रहा है तो अमृत वेले की शुरुआत 3:24 से होगी जी। इस समय को वरदानी वेला भी कहा गया है। महापुरुषों ने कहा है, जिसने अपना अमृत वेला संभाल लिया तो समझो उसने खुद को पहचान लिया। लेकिन साथ संगत जी, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अमृत वेले उठ नहीं पाते, क्योंकि रात को हम सोते देर से हैं। अगर हम अमृत वेले उठकर भजन सिमरन करते हैं तो भजन सिमरन में मन न लगने की आधी से ज़्यादा समस्या तो हमारे वैसे ही दूर हो जाएगी, क्योंकि इस अमृत वेले में हमारा मन खाली होता है। मन में कुछ ज़्यादा विचार उथल पुथल नहीं कर रहे होते और ऐसी सिचुएशन में मन पर काबू पा लेना बहुत आसान होता है। अक्सर बच्चों को भी माता पिता अमृत वेले उठाकर पढ़ाई करने को कहते हैं, क्योंकि इस समय मन को लगाना बहुत ही आसान होता है। इस समय पूरी दुनिया सो रही होती है और सृष्टि एक नए दिन में प्रवेश कर रही होती है। वातावरण में एक अलग ऊर्जा होती है। इस समय जब हम ध्यान लगाएंगे तो आसानी से ध्यान लगने लगता है। शुरू के 3 से 4 दिन इस समय उठने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, परंतु बाद में यह आपकी आदत बन जाएगी जी। बिना अलार्म के ही अमृत वेला शुरू होने से पहले आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी जी। परंतु अमृत वेले को संभालने के लिए हमें रात को 9 बजे तक सो जाना चाहिए। अगर हम रात को देरी से सोएंगे और सुबह अमृत वेले उठ जाएंगे तो हम अपने आप को ताज़ा महसूस कर पाएंगे जी। हम थके थके महसूस करेंगे और ऐसे में हमारा ध्यान लग पाना बहुत कठिन हो जाएगा। साथ संगत जी, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।